प्यारे बच्चों, आज की वीडियो देखने के बाद फिजिक्स के लिए आपको कभी भी तरसना नहीं रहेगा कि मुझे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं पता है, मुझे फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन नहीं पता है। आज की वीडियो देखने के बाद आप ये जान जाओगे कि फिजिक्स का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, कौन कौन सा टॉपिक छोड़ के जाना है। पूरे फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का निचोड़ इस वीडियो के अंदर आया हुआ है। आप लोगों में से जो भी बच्चा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, एक एक स्क्रीनशॉट लेगा, एक एक हेडिंग नोट करेगा, ये मान के चलो कि वो 70 में 70 की पूरी पूरी आज ही रणनीति तैयार कर लेगा और आज ही वे सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उन सारे क्वेश्चन की हेडिंग, आंकिक सवाल, न्यूमेरिकल, थ्योरी, अंतर, निगमन, नियम, सब कुछ A to Z आज की वीडियो में उसको पता चलेगा। मैं इस वीडियो को इस वर्ष तीसरी बार कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी जो बच्चे नया नया हमारे चैनल पर जुड़े हैं उनको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो उनको भी जानकारी हो जाए। आगे भी 1 महीना 2 महीने बाद हम दोहरा देंगे, हो सकता है एग्जाम से पहले एक बार और हम रिपीट कर दें। लेकिन जिन लोगों को बताया जा चुका पहले से, जिनको पहले से पता है, वे लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि कभी कभी होता है कि हेडिंग देख लेने से अगर उसको आपने कभी पढ़ा होगा, याद किया होगा, तो सिर्फ सामने हेडिंग पढ़ जाने से वो पूरा उसका थ्योरी याद आ जाता है। तो इस चक्कर में इस फायदे को पाने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। नए छात्रों से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब आप नहीं करते, केवल वीडियो देख करके आप चैनल बदल देते हो, ये गलती आप मत कीजिए, क्योंकि जो भी आपको आज कंटेंट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा शानदार होगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज के वीडियो के अंदर कंटेंट क्या है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी आपको रट के जानी है, तैयार करके जानी है, वे सारी परिभाषाओं को आज इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। प्रमुख नियम कौन कौन से आपको याद करने हैं, तैयार करने हैं। एक भी नियम मैंने छोड़ा नहीं, सारे नियम को इकट्ठा लाके आपके सामने रख दिया है, देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। प्रमुख सैद्धांतिक प्रश्न कौन कौन से आपको तैयार करके जाना है। पूरा फिजिक्स पार्ट 2 एंड पार्ट 1 दोनों का निचोड़ इस वीडियो के अंदर आया हुआ है। महत्वपूर्ण निगमन, डेरिवेशन जिसको बोलते हैं, सूत्र का सत्यापन जिसको बोलते हैं, वो सब आज की वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो कौन कौन सा बच्चा आज की वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच करेगा, स्क्रीनशॉट लेगा, आज ही मुझे कमेंट करके बता दे। दूसरी बात कि आज की वीडियो में जो भी मैं टॉपिक हेडिंग बताऊंगा, अगर आप चाहते हो कि उस हेडिंग का परिभाषा, न्यूमेरिकल, थ्योरी, यानी कि उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन और आंसर अगर आप चाहते हो इकट्ठा एक जगह पाना, 1000 क्वेश्चन नहीं, 500 क्वेश्चन नहीं, 400 क्वेश्चन नहीं, 300 क्वेश्चन नहीं, सिर्फ लगभग 100 क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 से मिला के, और इन सभी हेडिंग का क्वेश्चन चाहते हो आंसर सहित पाना, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो मेरा, उसके अंदर जाओ। 40 रुपये में फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, फिजिक्स का PDF क्रैश कोर्स केवल 40 रुपये में है, जा करके परचेज कर लो। बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा, बहुत क्लियर कट हैंड रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा। आज भी जो भी क्वेश्चन, जो भी हेडिंग दिखाऊंगा, सबसे संबंधित क्वेश्चन और आंसर आपको मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे एक नंबर चला दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप बात कर लेना, स्क्रीन पे नंबर है। अब आते हैं, हम आपको एक एक हेडिंग दिखाते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत इतनी हेडिंग है, अभी और भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। कौन कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद नहीं करना है? गारंटेड है, याद करना ही करना है, तैयार करना ही करना है। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी तैयार करना है, रेखीय आवेश घनत्व तैयार करना है, आवेश पृष्ठ घनत्व तैयार करना है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, संक्षेप में लिखिए। इससे संबंधित प्रश्न कईयों बार एग्जामिनेशन में आया है। इम्पोर्टेंट का ये बाप है, इम्पोर्टेंट का ये क्या है, बाप है। हर बार परीक्षा में आता है तो आएगा इस बार भी, ठीक है। इसके अलावा विद्युत विभव किसे कहते हैं, विभव प्रवणता क्या है, धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, मात्रक लिखिए, या इसके यह किस प्रकार की राशि है, सदिश, अदिश, ये भी पूछ देता है। गतिशीलता और विशिष्ट प्रतिरोध है। बेटा आपके सामने अभी मैंने केवल 10 टॉपिक रखा, क्या इन 10 टॉपिक को देख के लगता है कि आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो बहुत बेकार है? नहीं ना, आपको लगेगा कि यार इतने अच्छे टॉपिक सर ने हमारे लिए इकट्ठा किए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये और अच्छी बात होगी। तो स्क्रीनशॉट तो फ्री है यार, स्क्रीनशॉट लेकर के रटो। और नहीं तो अगर चाहते हो कि इसमें रटना क्या है, थ्योरी सही चाहते हो, तो वही मैंने बताया 40 रुपये का क्रैश कोर्स जाके परचेज कर लो, एप्लीकेशन के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इतना ही नहीं, जरा यहाँ देखिए,
चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अनुनादी आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और यहाँ प्रकाश का परावर्तन, रेखीय आवर्धन, प्रकाश का अपवर्तन, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बेटा तुम्हारा दिल खुद कह रहा होगा कि ये सभी हेडिंग तैयार करना है। हेडिंग के अलावा हेडिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन तैयार करना है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन पर संक्षेप में टिप्पणी लिखो, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाओ, ऐसे भी आता है। ठीक है, टिप्पणी लिखना, संक्षेप में वर्णन करना तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ प्रश्न अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ज़रूर 40 वाला क्रैश कोर्स लीजिए। बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार 40 रुपये कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे मिल जाऊँ कहीं तो आप 40 की जगह 100 रुपये का चाय समोसा हमको करा दोगे, लेकिन आपको ये चीज़ दे रहा हूँ कम से कम प्राइस में, या आपके समोसे की कीमत में भी कुछ बच जाए। ठीक है, तो ज़रूर बेटा इसको तैयार करना, जैसे आपको समझ में आए वैसे तैयार करना है। इसके अलावा मित्र, कोणीय विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता, तरंगाग्र किसे कहते हैं, व्यतिकरण क्या होता है, कला संबंध स्रोत क्या होता है, विवर्तन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, कार्यफलन क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, ये सब कुछ आज छांट करके इकट्ठा करके आपको एक वीडियो में बताया जा रहा है। पूरे यूट्यूब पर ऐसा आपको शायद ही कहीं मिले। जो लोग 500, 600, 1000, 2000 का कोर्स बेचते हैं वे आपको कभी नहीं बताएंगे कि ये रट लो। वो कहेंगे यार हम बता देंगे, बच्चा तैयार कर लेगा तो हमारा कोर्स में नुकसान हो जाएगा, नहीं कोई लेगा। लेकिन हम लोग इतना खुल के पढ़ाते हैं, कंटेंट एकदम फ्री समझो दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत चार्ज अगर रखे हैं तो बस अपनी टीम को मैनेज करने में, इस व्यवस्था को संचालित करने में जो खर्च लगता है बस वही आपसे लिया जाता है, बाकी चीज़ें आपको मालूम है। इसके अलावा मेरे मित्र आगे देखो, समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है, दोनों में अंतर भी पूछ लेता है। समन्यूट्रॉनिक तीनों की कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है। नाभिकीय बल, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, अवक्षय परत और विभव प्राचीर। यह सब तो आपको लगेगा कि केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ, लेकिन सच में ये फिजिक्स का भाग है, फिजिक्स में यह चीज़ है। ठीक है, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक जब मैं कक्षा 9 में था तो केमिस्ट्री में था, लेकिन अब ये भौतिक विज्ञान में आपके सिलेबस में है। कुछ भी नहीं हो, आपको याद करना, तैयार करना है। आप याद करेंगे, तैयार करने का मुझे मालूम है। किसी भी क्वेश्चन बैंक से तैयार करो। क्वेश्चन बैंक खरीदोगे तो 200-150 लगेंगे, और यहाँ पर केवल 40 में सिर्फ आपको छांट के छटा छटाया बना बनाया मिल रहा है, तो उससे बढ़िया आपके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा बेटा महत्वपूर्ण नियम आ गया। अब तक जितना था वो क्या था, अब तक जो था वो केवल परिभाषा पूछता था, परिभाषा लिखो, मात्रा लिखो और सदिश सदिश इकाई लिखो, इतना था। लेकिन अब नियम आ गया, नियम कि कूलाम का नियम क्या है, गॉस का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है, एम्पियर पर प्रति नियम क्या है। बताइए, ये सारे नियम आपने देखा है अपने सिलेबस में, कभी सुना है? नहीं सुना है तो आज सुन लो, जान लो, पेपर में आता है ये जान लो। तैयार करना है तो मेरे PDF से तैयार कर लो कोर्स में जाके, नहीं तो अगर आपके पास नोट्स है, शौक है आपको ज़्यादा पढ़ने का, तो आप किसी भी तरह से पढ़ सकते हो। तो ये सारे नियम एकदम ललचाए जा रहे हैं। इन नियमों को देख के लालच लग रहा कि काश मुझे याद रहता, काश मैं लिख देता परीक्षा में। व्हीट स्टोन सेतु का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। बेटा दिल तुम्हारा तो कह रहा होगा कि गुरुजी आज हमारे लिए हीरा ढूंढ के लाए हैं, हीरा। तो सच में इस हीरो को आपको दिया जा रहा था कि आप इस हीरे से कोहिनूर बन जाओ। इस हीरो को एक्सेप्ट करो, इस हीरे को आप तैयार करो, याद करो। ठीक है, और हमने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी बना दिया कि कोर्स में डाल दिया है। ठीक है, बाकी आप इसे देखिए, प्रमुख सैद्धांतिक प्रश्न। अब सिद्धांत वाले प्रश्न क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनेमो का सिद्धांत बताओ या कार्यविधि लिखो। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 5-5 नंबर में आता है ये। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि लिखिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत,
रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां। ठीक है, ये सब कुछ आपके लिए सिलेक्ट करके लाया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी है इसको सहेज के रखना, दिल में रखना, दिमाग में रखना। छठा, बोहर का परमाणु मॉडल। पीएन संधि डायोड व अग्र अभिनत क्या है? पीएन संधि डायोड व पश्च अभिनत क्या है? पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ये जो छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां है ना, इसमें से एक नियम फिक्स है, एक नियम फिक्स है। अब ये कोई कह दे कि ये वाला फिक्स है बाकी चार नहीं, तो समझो वो आपको धोखे में डाल रहा। हमें एक को पाना है तो पांचों रटना पड़ेगा, एकदम तैयार करना पड़ेगा, जरा सी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करिए। ठीक है, आगे देखिए, निगमन आ गया, सूत्र सत्यापन आ गया। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। शुरुआत के चैप्टर है ये। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ये सब कैसा आता है? दीर्घ उत्तरीय। ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आता है। कितना नंबर दे के जाता है? 5 अंक, 5 मार्क मिलेंगे। अब आपकी बारी है तैयार करने की। नहीं आपको आता है तो अभी टाइम है, सीख लो, कहीं से सीखो, गूगल से, यूट्यूब से, मेरे पीडीएफ कोर्स से, कहीं से सीखो, किसी टीचर से सीखो, तुम्हारी मर्जी। महत्वपूर्ण निगमन में छठवां है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर का व्यंजक ज्ञात करना है। सातवां है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र सत्यापित कीजिए। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र सत्यापित कीजिए। संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सच बता रहा हूँ, खजाना फिजिक्स का जो होता है ना, आज वो खजाना आपको लौटा दिया। अब आप अगर अभी भी नहीं संभले, 1.5 महीने का वक्त है, तो समझ लो कि तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आगे के लास्ट स्लाइड पे देखिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करना है। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से यानी अदीप्त फ्रिज की केंद्रीय फ्रिज से दूरी ज्ञात करना है। किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले विवर्तन की व्याख्या करना है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र निकालना है। अब सोच के देखो, ये सारे टॉपिक जो तुम्हारे परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और इनकी पढ़ के तैयार करके जाओगे तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें 4 चांद लगा हुआ दिखेगा। कहोगे मेरा बहुत अच्छा नंबर आया फिजिक्स में, और ये भी कहोगे कि जितना सर जी ने बताया था उतना मैंने तैयार किया था। तो आज की वीडियो छुपा के बनाया हूँ। आज की वीडियो तुम छुपा के देखना, एक एक क्वेश्चन, एक एक हेडिंग तैयार करना है, नोट करना है। और इसका हमने पीडीएफ कोर्स भी बनाया है। अगर आप वो नहीं ले पाते हो तो किसी क्वेश्चन बैंक में जाके ये सारे हेडिंग तैयार कर लो। समझे? लव यू, बाय।